नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन की एक और नई वल्नरेबिलिटी को प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी की वीडियोज़ आपको मिलती रहे और आप ऐसे ही सब कुछ सीखते रहें। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और सीखते हैं आज की वल्नरेबिलिटी को। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो में हम बी वेब की सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन कैटेगरी की एक और नई जो वल्नरेबिलिटी है उसे प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं, जिसका नाम है ओल्ड बैकअप फाइल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमें ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, ना हमें ज़्यादा टूल्स की ज़रूरत है या फिर ना हमें कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है जिससे हमें यूज़ करना पड़े। इससे हम सिंपली अपने थोड़ा सा दिमाग यूज़ करके भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने अपना जो बी वेब वर्चुअल मशीन है वो भी ओपन करके रखा है और काली लिनक्स भी ये मेरा ओपन है। काली लिनक्स के अंदर मैंने अपना ब्राउज़र के अंदर जो टारगेट सर्वर है उसका यूआरएल डाला, तो मुझे यहाँ पे बी वेब का पेज मिला है। चलिए इसमें लॉगिन करते हैं और सिलेक्ट करते हैं आज की हमारी वल्नरेबिलिटी, बी और बग से लॉगिन करते हैं और चलते हैं हमारी आज की वल्नरेबिलिटी के ऊपर, जिसका नाम है सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन कैटेगरी के अंदर ओल्ड बैकअप फाइल्स एंड एक मिनट, सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन। ओके, ये रही ओल्ड और बैकअप एंड अनरेफरेंस फाइल्स। ठीक है, तो चलिए हैक पे क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें हमें मिलती है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ओल्ड बैकअप एंड अनरेफरेंस फाइल्स, यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे हमें लिखा है हाउ टू फाइंड ओल्ड बैकअप एंड अनरेफरेंस फाइल्स ऑन द वेब सर्वर। तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है एन ओवरव्यू ऑफ दिस फाइल स्लाइटली ऑब्फस्केटेड टू अ प्राइवेसी रीजन। ठीक है, मतलब कि ऐसी जो फाइल्स होती हैं, यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिए गए हैं backdoor.php, config.inc, portal.bak, ठीक है, portal.zip, web.config, web.config.back, wp.config। तो ये जो ऐसी जो फाइल्स रहती हैं उन्हें वो स्लाइटली ऑफस्केटेड करके रखते हैं, यानी कि उनका नाम ज़रा सा चेंज करके रखते हैं। यहाँ पे देखिए backdoor.php में डबल ओ जो है उसकी जगह यहाँ पे ज़ीरो लिखा हुआ है, कॉन्फ़िग में भी ओ की जगह ज़ीरो लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसी जो फाइल्स होते हैं इनका नाम वो लोग जो सर्वर एडमिन होते हैं वो ऐसे रखते हैं ताकि आप सिंपली उस फाइल को एक्सेस ना कर पाए, या फिर उस फाइल के उस फाइल का नाम डाल के सिंपली आप उसको वेब सर्वर के ऊपर ढूंढ ना ले। इसलिए वो लोग ऐसी जो फाइल्स रहती हैं उनके नाम थोड़े से स्लाइटली चेंज करके रखते हैं। तो अब मान लीजिए कहीं पे आप रियल वर्ल्ड में बग बाउंटी कर रहे हैं, ठीक है, और आपने कहीं पे फाइंड कर लिया कि ये backdoor.php या config.php फाइल आपको मिल गई। मान लीजिए किसी लोकेशन पे आपको ये फाइल मिल जाती है और आप इसे एक्सेस कर लेते हैं, तो उनसे उनको क्या नुकसान होगा ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे अगर मैं backdoor.php फाइल को यहाँ पे एक्सेस करने का ट्राई करता हूँ, मैं यूआरएल में सिंपली इस फाइल का नाम डालता हूँ, तो ये देखिए एंटर करते ही यहाँ पे ओके पेज नॉट फाउंड आ रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए बैकडोर मैंने जीरो की जगह ओ डाल के देखता हूं, तो ये देखिए यहाँ पे अगर मैं ओ डालता हूं तो सिंपली यहाँ पे देखिए एनएसए फाइल अपलोडर, यानी कि एक सीक्रेट पेज खुल गया है जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के कोई फाइल अपलोड हो रही है, ऐसा कुछ दिखाया गया है। तो ये एक फेक पेज है, बट यहाँ पे दिखाया गया कि एक सीक्रेट पेज है जहाँ पे कुछ फाइल्स सेव की जाती हैं। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए अगर बैक चलते हैं और दूसरी कोई फाइल हम एक्सेस करने की ट्राई करते हैं, ये देखिए config.inc एक्सेस करने की ट्राई करते हैं। यहाँ पे इस की जगह हम config और ओ ज़ीरो की जगह ओ डाल देते हैं और एंटर करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमें पूरी config.inc यानी कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहाँ पे हमें मिल चुकी है बी वेब की। ये देखिए यहाँ पे सर्वर का नाम, यूज़र नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, डेटाबेस क्या है, ये सारी चीज़ें हमें पता चल रही है। तो इससे बहुत ही सारी इंफॉर्मेशन जो है वो लीक हो सकती है। इसलिए जो वेब एडमिन होते हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, वो लोग इन फाइल्स का नाम चेंज करके रखते हैं। ठीक है, तो ऐसी फाइल्स आप फाइंड कैसे करेंगे, तो यहाँ पे दो चीज़ें होती है। सबसे पहले तो आप गूगल हैकिंग डेटाबेस का यूज़ कर सकते हैं, गूगल हैकिंग
डेटाबेस करके एक वेबसाइट है। तो इस गूगल हैकिंग डेटाबेस का आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे गूगल हैकिंग डेटाबेस सर्च हो रहा है। हम खोलते हैं गूगल हैकिंग डेटाबेस को, या फिर आप दूसरी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, गूगल डॉर्किंग कर सकते हैं। गूगल डॉर्किंग का मतलब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ गूगल डॉर्किंग क्या होता है। तो ये देखिए हम यहाँ पे exploitdb.com पे आ गए हैं और यहाँ पे जो है गूगल हैकिंग पूरा डेटाबेस खुलेगा और यहाँ से हमें कौन कौन सी फाइल्स हम मान लीजिए ढूंढ सकते हैं किसी भी वेब सर्वर के ऊपर, कैसी कैसी फाइल्स वहाँ पे स्टोर्ड होती हैं, कैसी कैसी फाइल हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। यहाँ से आप बहुत कुछ सर्च कर सकते हैं और बहुत कुछ ढूंढ सकते हैं। सर्च क्वेरीज आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ये देखिए सर्च क्वेरीज है गूगल डॉर्किंग के लिए जो सर्च क्वेरीज होती हैं। यहाँ पे देखिए इन टाइटल इंडेक्स ऑफ कुकीज PHP, ठीक है। तो अगर आपको कुछ सर्च करना है, कुकीज से रिलेटेड कोई फाइल सर्च करनी है, तो ये आप सर्च जो टर्म है वो गूगल में जाके डालेंगे तो गूगल डॉर्किंग यहाँ पे आप सिंपली, ये गूगल डॉर्किंग कहलाता है। ये जो टर्म्स आप यूज़ कर रहे हैं सर्चिंग के लिए, तो ये देखिए यहाँ पे किसी भी वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे तो वहाँ पे कुकी स्टोर्ड होगी, वो सारी चीज़ें कुकीज़ आपको उस वेबसाइट की देखने मिलेंगी। तो आप उसे मिसकॉन्फ़िगरेशन, सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन नाम की वल्नरेबिलिटी या फिर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद ये देखिए आपको कहीं पे इंडेक्स फाइल HTML ये ढूंढना है, ठीक है। कहीं पे HTTP क्लाइंट लॉगिन ढूंढना है, कहीं पे मान लीजिए एडमिन पेज के ऊपर कुछ और ढूंढना है। तो ये देखिए यहाँ पे इन टाइटल एडमिन लिखा हुआ है और सब्सक्राइब फाइल टाइप PHP, तो admin.php नाम की जो फाइल होगी वो आप ढूंढ सकते हैं। तो अगर ऐसी कोई फाइल आपको किसी भी वेबसाइट के ऊपर, वेब सर्वर के ऊपर मिल जाती है और उसे आप सक्सेसफुली एक्सेस कर पाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, ये देखिए ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर आपको रियल टाइम बग बाउंटी में मिलती है तो आप इसे सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन या फिर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर की तरह भी आप इसे रिपोर्ट कर सकते हैं और आप बग बाउंटी पा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल सी वल्नरेबिलिटी है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। आपको सिर्फ वेबसाइट के हर एक एंड पे, यानी कि हर एक URL पे जाके टेस्ट करना होगा डिफरेंट फाइल्स को। ये देखिए यहाँ पे portal.php की है, उसकी जगह आप ब्रूट फोर्सिंग करके, मान लीजिए आपके पास, एक मिनट मैं आपको बैक फ्रंट में जाके दिखाता हूँ। मान लीजिए आपके पास इतनी सारी फाइल्स, यानी कि एक नंबर ऑफ फाइल्स के नाम का लिस्ट है आपके पास, मान लीजिए हज़ारों लाखों में फाइल्स जो है जो कि एक वेब सर्वर पे हो सकती है, उन फाइल्स के नाम का लिस्ट है। तो उन फाइल्स के नाम के लिस्ट को आप यहाँ पे ब्रूट फोर्स कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं उसमें से कौन सी फाइल आपको एक्सेस हो रही है। अगर कोई भी एक फाइल अगर आपको इसमें से एक्सेस हो गई और आप सक्सेसफुली अगर उसको देख सकते हैं और उसमें जो भी डेटा है वो आप सक्सेसफुली अगर रीड कर पाएँ, तो आप उसे, उस वल्नरेबिलिटी को रिपोर्ट कर सकते हैं। एज अ इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर भी कर सकते हैं या फिर एज अ आप उसे सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैं आपको web.config भी एक्सेस करके दिखाता हूँ कि web.config में क्या आता है। ये देखिए web.config अगर मैंने यहाँ पे एक्सेस की तो सारा वेब से रिलेटेड, वेब सर्वर के ऊपर जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे मिल रही है। देखिए पब्लिक की टोकन मिल रही है, ठीक है। ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मुझे मिल रही है, तो इसे मैं सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट कर सकता हूँ। तो अगर आप रियल टाइम में बग बाउंटी करने जा रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ऐसी नंबर ऑफ फाइल्स का आप एक लिस्ट बनाइए, गूगल डॉकिंग से ढूंढिए या फिर ये गूगल हैकिंग डेटाबेस है वहाँ से ढूंढिए और एक नंबर ऑफ फाइल्स का लिस्ट बनाइए और उस लिस्ट को आप जिस वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं, जहाँ पे बग बाउंटी कर रहे हैं, जहाँ पे बग्स फाइंड कर रहे हैं, उस पे जाके वेबसाइट के हर एक URL पे, हर एक एंड पे जाके उसे चेक कीजिए, ताकि आप अगर कहीं पे सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन होगी तो वहाँ पे आप उसको फाइल को, कोई भी एक एक्सेस फाइल, वहाँ पे आप कोई भी एक फाइल एक्सेस अगर कर पाएँ तो आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं और बाउंटी पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में ये मैंने जो समझाया वो आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई वल्नरेबिलिटी को प्रैक्टिकल सीखने के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको मैंने सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन की आज जो भी वल्नरेबिलिटी प्रैक्टिकली सिखाई है वो समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुँचे और वो लोग भी इसे सीख सके।
और दोस्तों, अगर आपको हमारे इस चैनल से रिलेटेड या फिर हमारी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल, कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है आपके, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही प्रैक्टिकल बेस्ड एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विथ केयर।